हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया से 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अधिगम का सूझ का सिद्धांत दिया था, तो किसने दिया था? तो कोहलर ने दिया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर अ। अगला जो प्रश्न है कि कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? सुल्तान नाम था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान था। अगला जो प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जीन पियाजे हैं, ऑप्शन नंबर और इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो ऑप्शन नंबर अ व्योगास्की हो जाएंगे इसके प्रतिपादक। अगला जो प्रश्न है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर अ थांडाइक ने किया था इसका प्रतिपादन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है। कैसी होती है शैशवावस्था की आयु? तो जन्म से 5 वर्ष तक की आयु, ऑप्शन नंबर ब। अगला जो प्रश्न है, किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ध्यान लगाना। चेतना का केंद्रीकरण क्या कहलाता है? ध्यान लगाना, ऑप्शन नंबर 2। अगला जो प्रश्न है, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऐच्छिक कहते हैं। अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो इसलिए ऐच्छिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ। अगला जो प्रश्न है, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी व्यक्ति वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा अनैच्छिक। जो अपनी इच्छा से नहीं करेंगे उसको अनैच्छिक कहेंगे। प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रसूत अधिगम का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, ऑप्शन नंबर और इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में थांडाइक का नियम क्या है? तो थांडाइक का नियम ये सभी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि वाटसन ने संवेग के कितने नियम बताए हैं? तो वाटसन ने संवेग के 3 नियम बताए हैं, ऑप्शन नंबर ओ याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि वाटसन ने संवेग के कौन से 3 नियम बताए? तो वो 3 नियम कौन थे? तो ये भय, क्रोध, प्यार, ये तीनों नियम थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया था? तो ये कबूतर पे प्रयोग करने वाले कौन थे? स्किनर महोदय थे, ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि परिवर्तन श्रृंखला वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है विकास कहा जाता है, कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर अ मुनरो का ये कथन है, ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि रुचि में निहित है, तो रुचि में कौन निहित है? तो रुचि में निहित है अवधान निहित है, ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत क्या है? तो ये 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से अभिप्रेरणा के स्रोत हैं, तो अभिप्रेरणा के स्रोत कौन है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, अ व स दोनों हो जाएंगे सही जवाब। अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर अ इसमें थार्नडाइक हो जाएंगे सही जवाब इसका। अवधान में निहित है, तो अवधान में क्या निहित होना चाहिए? रुचि निहित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कोहलर वर्ग हैं, ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है, यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। यह कथन किसका है? तो थॉम्पसन का है, ऑप्शन नंबर और इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 2 स्किनर का ये कथन है। आगे बढ़ते हैं कि किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? तो ये विधि है मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। अल्पकालीन स्मृति है, इसमें अल्पकालीन स्मृति क्या है? तो ऑप्शन नंबर और इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है, ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि रुचि को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? तो ये सभी हो जाएंगे रुचि को प्रभावित करने वाले कारक।
आगे बढ़ते हैं कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसने दिया था? तो रुत बिटक ने इसका परिभाषा दिया था, ऑप्शन नंबर अ। आगे जो प्रश्न है हमारा कि प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर स किलपैट्रिक थे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? तो चिंतन में पदार्थ हो गया, चिंतन के अंतर्गत नहीं आता, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे पास कि बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ होने वाले परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ब परिपक्वता कहलाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो अनुवांशिक गुण प्राप्त होता है उसके वाहक कौन होते हैं? तो उसके वाहक जीन्स होते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर द। अगला जो प्रश्न है कि सामान्य स्तर के बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर 90 से 110 या 109 कह सकते हो। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि व्यक्ति परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षा का निर्माण किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ब मरे एवं मार्गन ने किया था, इसका सही जवाब हो जाएगा। बालक के केंद्रक जिसके न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? तो ऑप्शन नंबर 2 भाटिया बैटरी बुद्धि का मापन करता है, याद रखिएगा। कि बालक विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर 6 से 10 वर्ष तक मानी जाती है। अगला जो प्रश्न है कि बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि कितनी मानी जाती है? तो 11 से 18 वर्ष मानी जाती है, ऑप्शन नंबर अ। अगला जो प्रश्न है कि संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर पावलाव क्रो ने दिया था, ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि चिंपूजी जिसे वन मानुष पर आधारित सूत्र का सिद्धांत को जानते हैं किसके नाम से? तो ऑप्शन नंबर 2 सभी से। ठीक है, कुलकृति सिद्धांत से भी जानते हैं, समग्र सिद्धांत से भी जानते हैं, अंतर्दृष्टि। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया किस पे किया था? तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर, ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास को 3 भाग क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक और अवस्था तथा संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर अ ब्रूनर थे। अगला जो प्रश्न है कि वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तु में विभेद करना प्रारंभ करता है, यह स्तर क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। वह स्तर जिसमें बालक वस्तुएं पदार्थों के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क करना प्रारंभ करता है, वो स्तर है। तो वह स्तर क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर स सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया था? तो ऑप्शन नंबर जीन पियाजे थे वो, ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा सही जवाब। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौड़ नियम दिए थे? तो ये दिए थे, ऑप्शन नंबर 5 नियम दिए थे, गौड़ नियम 5 थे। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो प्रतिष्ठा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला जो प्रश्न है सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है? तो विस्मरण कहलाती है, ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो ऑप्शन नंबर 2 प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है? तो ऑप्शन नंबर ब सही जवाब डिस्ग्राफिया हो जाता है। अगला जो प्रश्न है कि एक बच्चा जो ग्रस्त है वह शाक वात तथा न्यूक्लियर एवं अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, तो किससे ग्रसित है? तो वह ग्रसित होगा डिसलेक्सिया से, तो ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।